रहोगे और बाप में ही सबको देख लो, सब कुछ देख लो, अपनी बुद्धि को मत भटकाओ। पहले तो बिंदु बिंदु का तो खैर सबके लिए था, ये परम पिता और परमात्मा के लिए, और बाकी बच्चों के लिए माता पिता कौन है? गुरु और सदगुरु हैं। ये यज्ञ माता का निजी अनुभव है, बाकी और किसी थोड़ा बहुत अनुभव होगा तो अपने अपने उससे। और माँ किसे? बच्चों से बताती है। माँ अनुभव किससे बोलेगी? बच्चों से सुनाती है, अनुभवी बनाती है। माँ अपने अनुभव को पिता से, जो अनुभवी है, उससे शेयर करती है अपने अनुभव को। उसके बाद अनुभव किसको सुनाती है? अपने बच्चों को सुनाती है, अनन्य बच्चों को सुनाती है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चा बन के अंदर आ जाते हैं, सुन लेते हैं, सुनी सुनाई बातों से फिर क्या होता है उनका इस प्रकार से। जैसे देखिए यहाँ पर गुरु का क्या आज्ञा है? जब एक बार आप पढ़ाई पढ़ते हैं, जिस भी स्कूल में, एक ही स्कूल में एडमिशन ले पाएंगे ना आप, कि अनेक स्कूल में आप एडमिशन पढ़ाई पढ़ लेंगे। अगर सर्विस करेंगे तो एक ही कंपनी में कर पाएंगे ना, कि अनेक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा आपको। ये सब बेसिक है। बेसिक को भी अगर लांघ देते हैं आप, तो आपके पास क्या होता है? आपके जीवन में कितना वो होता है ना। बाहरी दुनिया में अगर कुछ भी आपसे ऐसी गलती होती है अमर्यादित, और गवर्नमेंट के द्वारा अगर आपके खिलाफ कुछ भी एक्शन लिया जाता है, तो कहते हैं कि आगे चल करके ना तो विदेश जा सकता है, ना तो उसको गवर्नमेंट सर्विस मिलने के चांसेस रहते हैं, ना तो बहुत सारे उसमें उसका कोई भी पढ़ाई लिखाई में आगे उसको जो मिलना चाहिए स्थान, उससे सबसे वो वंचित हो जाता है। सहमत हैं आप लोग? एक्सेप्ट हो रहा है ना? ऐसे ही यहाँ से अगर ईश्वरीय गवर्नमेंट से आपको जरा सा भी क्रॉस लग गया, तो और संगठन में तो कुछ है ही नहीं, वो लेंगे क्या? प्राइवेट कंपनियां हैं। गवर्नमेंट से अगर आपका धब्बा लग गया तो और लोग साफ नहीं कर पाएंगे। बताए ना, टूटे फूटे नोट सारा, या बर्तन या जेवर या कोई भी चीज़, सभी इधर ही आने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक यहीं पर होगा, और कोई नहीं लेगा, चला ही नहीं सकते वो। उनके पास थोड़ा बहुत प्रोसेस से तोड़ मोड़ के आपको इधर उधर कर देंगे, लेकिन सब ठठेरा के भी पास जाने वाला है, जौहरी के ही पास जाने वाला है, मालिक के पास ही जाने वाला है सबका। तो बेसिक बातों का हमेशा हमको ध्यान रखना है। आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करना, सपूत बनना, सुपुत्री बनना, सुपुत्र बनना, धर्मपुत्री बनना, धर्मपुत्र बनना। तो ये आपका प्रैक्टिकल जीवन का ब्रॉड ड्रामा में एक सुंदर प्रस्तुति होगी। ठीक है, क्योंकि हम सभी का मालिक एक ही है। माँ का जब एक है तो हम सभी बच्चों का मालिक एक है, अनेक मालिक नहीं हो सकते। भाई बहन जिम्मेवार हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पर हमें खास ध्यान रखना होगा। सभी को सभी जिम्मेवार आत्माएं, ऐसे भी वर्तमान समय टेस्टिंग है और इसमें सबको पास होना है। पास में आने के लिए पासवर्ड समझना होगा, ताकि आपका भी खुले। और कहाँ? ये पास में, नज़दीक। हाँ, और एक बात, जो कल्प वृक्ष के जड़ में बैठे हैं आदि माता पिता, सनातनी माता पिता, वो सभी वर्णों के माता पिता हैं। सभी धर्म के, सभी कौम के केंद्र है वो सभी माता पिता, लेकिन उनके रचना के उस पे छोड़ देते हैं। जैसे बताए ना, मानस पुत्र, 4 मानस पुत्र बताए ना, पुत्र है तो पुत्री भी है।
खैर, तो हम आगे चलते हैं। इतना आप सभी समझ रहे हैं ना? जी। आप लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए ये सभी इशारे दिए जा रहे हैं। तो माता पिता के रूप में बच्चे जो होते हैं आज्ञाकारी देखा जाता है। आज्ञा का पालन कौन कितना कर रहा है, जो केंद्र से आज्ञा दिया जा रहा है। अपने अपने सेवा स्थान है ना, आपका सब कुछ बाप दादा को दे दिए है ना। तो प्रैक्टिकल अभी समय चल रहा है ना, प्रैक्टिकल करने का उस विषय पर। बाप दादा को, हे भगवान, हे बाबा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तो ऐसा संकल्प जाने अनजाने में हम समझ रहे हैं जितने जुड़े हैं सभी कर लिए होंगे, जी। चाहे जान के किए होंगे। उसको बोलते हैं जब बुद्धि रूपी कमंडल में जल आता है तो उसकी बात कहते हैं, चलो जब कोई गलती करते हैं, अपने वचन से फिरते हैं, तो कहते गंगा जल उठाओ। गंगा जल उठा के कसम खिलवाते हैं ना, प्रतिज्ञा को याद दिलाते हैं ना, उस पर विश्वास रखते हैं। ऐसे ही बुद्धि रूपी कमंडल में हमारे ज्ञान जलाने के बाद बहुत कुछ हम वायदा किए हैं बाप दादा से, और इस समय प्रैक्टिकल चल रहा है कि सिर्फ आज्ञा का पालन कर लो। आप जो कुछ भी दिए हो, केंद्र आपका कोई प्रॉपर्टी, आपका सेवा स्थान पर कब्जा करने वाला नहीं है ये। लेकिन बुद्धि से समर्पित, जैसे राजा जनक की बात आई, राजा जनक के जैसे ट्रस्टी बन के अपने घर में प्रवृत्ति में डायरेक्शन प्रमाण रह रहे हो ना। बाप दादा ने ऐसे किसी को गृहस्थी बना करके, आप बच्चों की गृहस्थी कौन है? पवित्र प्रवृत्ति। और परमानेंट एड्रेस कौन सा है बताइए, हाथ उठाइए। आपका परिवार और परमानेंट एड्रेस कौन सा है? माता पिता है। हाँ बताइए। हाँ माता पिता। और बताइए, और कौन बताएगा? परमानेंट एड्रेस है दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस। दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस। चैतन्य, मधुबन, माउंट आबू, चैतन्य राज्य में आप अपने अपने लौकिक स्थान पर सेवा के लिए हो, सेवा के लिए भेजे गए हो। ये वाणी याद आ रही है, जब बाप दादा बुलावे तो आवेंगे ना। आपके जीवन में प्रैक्टिकल चल रहा है। जब बाप दादा बोले, सतगुरु का क्या मानना? फरमान पर चलने वाले कौन? एक बार आदेश होगा, क्या अपने अपने से लौकिक स्थानों से, सेवा स्थानों से मुक्त हो गए हैं आप? कि कभी ऐसा आर्डर हो तो क्या? और आप सभी को, हम सभी को अनेक राज्य में ड्रामा प्लान अर्थात समय का प्लान है, बाप दादा का प्लान है। अनेक संगठनों में आप सभी, हम सभी ऐसे ही नहीं गए हैं, भेजे गए हैं। किस लिए? आगे चल के आपके अंदर कुछ ऐसी दिव्यता है, कुछ ऐसी क्वालिटी है जो आप सभी के द्वारा सर्विस होनी है, अनुभव लेने के लिए गए हैं। सर्विसेबल आत्मा है, सर्विस करना, केंद्र का सहयोग करना है। अपने ही तन मन धन से, सब कुछ से हम क्या अपनी राजधानी स्थापन किए थे। कौन? वारिस क्वालिटी की आत्माएं। चंदा डेकोरेशन नहीं लिया था, जैसे आजकल बांट करके मिल रहा है ना, निकाल रहे हैं ना लोग। नहीं, अपना दिखाओ, अपने बलबूते पर। तो बाप दादा का, बाप का, माता पिता का आज्ञाकारी जो भी श्रीमत दी गई, जिसको आप श्रीमत नहीं बल्कि आप शिव भगवान वाच कहने वाले, उसको वाचने वाले, उसको बेचने वाले शिव भगवान वाच को, तो भगवान भगवती से वाच किया। बच्चे तो होते ही नहीं है उस समय। जब पार्वती ने अमर कथा सुनाई, अमरनाथिनी को, उमा को, पार्वती को, आदि देवी को, लक्ष्मी को सत्यनारायण सत्य कथा सुनाए थे, अपनी व्यथा सुनाए थे। ऐसी कथा नहीं थी। ऐसी कथा वालों को क्या करती है? लीलावती और कलावती। कलावती जो कला में पूरा परिपूर्ण है। जब बेचा जाने लगता है तो सबको ली ले लेती है। ली लेना माने जानते, हप कर लेना पूरा। एक तो होता है चलो खा लिए, खाने के बाद यहाँ तक रहेगा तो आप उगल सकते हैं, लेकिन जब निगल लिए तो निगलने के दूसरे भाषा में कहते हैं ली ले लो।
डुबा लेती थी। पूरा अंदर चला गया। थोड़ा समय हो जाएगा तो सब हर सिस्टम में वो अपना लैट्रिन बाथरूम ब्लड जो भी बनना होगा सब अपना खून पानी बनना होगा, जो बन जाएगा तब क्या उगल पाएंगे आप। एक समय होगा ना जो कुछ भी डाल के चलो उगलवा लो, थोड़ा बहुत उगलेगा, लेकिन जब बट जाता है तो कहाँ जाएगा सब कुछ। तो एक क्या होगा, तो हर रोम रोम में पहुँच गया आपके। वो कल्प वृक्ष तो काल्पनिक और कल्पना से सभी लोगों ने बनाए, कल्पते ही रह गया, जो चाहा वो बोला कल्प वृक्ष पर। लेकिन जब चैतन्य बीज, चैतन्य कल्प वृक्ष, माता पिता जब प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करके बाप दादा जब रखेंगे तो कोई बोल पाएगा कल्प वृक्ष पर दुकान कब तक चलेगी? कब तक व्यापारी लोग व्यापार करेंगे उस पर, जड़ चित्रों पर उठा के बना करके, जो चाहे उस पर कितना बोल के कमाएंगे सभी लोग, बंधक बनाएंगे। आदि माता पिता का जो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष जो कल्प वृक्ष और बीज आदि माता पिता, परम पिता या परमात्मा या गुरु सदगुरु के प्रति ईमानदार नहीं है, उन सब का आधार, उधार का आधार है, सारे आधार का क्या होता है। ये देखा जाता है कि माउंट आबू में या अभी वर्तमान समय में प्रैक्टिकल कितने समय से आप सभी एडमिशन लेकर के क्या कर रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं। यहाँ पर आए हैं तो वाणी में क्या आया हुआ है, सारा क्या था, एक घर का घर भी है, विद्यालय भी है, यूनिवर्सिटी भी है, कंपनी भी है, गुरु सदगुरु का दर भी है। और कोई समझ नहीं पाते हैं साधारण लोग, ये घर की बात हो रही है या विद्यालय की हो रही है या कंपनी का हो रहा है। कई लोग समझ नहीं पाते ये किस विषय पर बात चल रही है। माता जी का कभी कुछ क्या क्या चलता रहता है। वाणी में पॉइंट नहीं था। साइंस के द्वारा सब कुछ जान लिया जा रहा है ना, हेल्प कर रही है ना, स्थापना पालना और विनाश में परमात्मा शक्ति है। कोई टूट रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसी में सब की एक्टिविटी देखी जा रही है कि कौन कितना फॉलो कर रहा है। एक परिवार का संबंध के प्रति कितना गंभीर है, माता पिता पुत्र पुत्री। टीचर के प्रति एक गार्डली स्टूडेंट बोला गया है ना आप लोगों को, गॉड मदर गॉड फादर। तो ये भी विषय का बात चलती है ना, वाणी चलती है तो सभी विषय पर प्रकाश डाला जाता है ना। कोई एक ऐसा विषय नहीं चलता है कि क्योंकि गुरु, आपकी गुरु माता कौन है, अनपढ़ है वो। अब अनपढ़ के द्वारा कैसे होगा, लेकिन बाप अनपढ़ नहीं है। अब वो तो कभी कुछ बोलेगी, कभी कुछ बोलेगी। ऐसा तो नहीं कि हाँ सीरियल वाइज आज यही विषय चलेगा, इसी पे चलेगा, ना जाने किधर घूम जाए। समझ में आ रहा है, क्योंकि उसको भाई इतना आता नहीं है, क्रम संख्या भी लिखने ढंग से नहीं आता है। तो धीरे धीरे वही उठाते हैं कि जो कुछ भी हमने लिया है आप लोगों से ही, जो मैं और मेरा करे, वैसे तो बाप से ली है, बाप के द्वारा ली है वो। तो इसमें रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी देखी जा रही है सबकी, कौन कितना गंभीर है क्लास को लेकर के, और किसके अंदर इस योग से योग्यता कितनी आई है, कितने साल से बाप दादा ने, वो पढ़ाई भी काउंटिंग होगा आपका इधर फाइनल के समय में। लेकिन यहाँ प्रूफ प्रमाण जब प्रैक्टिकल किया जाएगा तो प्रूफ प्रमाण सहित लिया जाएगा। जैसे जब किसी की बीमारी समझ में नहीं आती है तो डॉक्टर क्या कहता है, क्या करता है डॉक्टर? जब किसी की बीमारी समझ में नहीं आती है तो इतना रिपोर्ट दे देगा, बोलेगा ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, अपना सारे टेस्ट बता देता है, सब टेस्ट करा के ले आओ, एक्सरे करा के ले आओ, है पूरे बॉडी का। उससे भी नहीं समझ में आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, MRI, सीटी स्कैन, हाँ सीटी स्कैन और MRI करवाएगा। उसके बाद आपका पूरा जब होल बॉडी स्कैन अच्छा, हाँ पूरे बॉडी का
तब जा कर के समझ में आता। भाई आप लोग तो थोड़ा पढ़े लिखे, हमको उतना आता नहीं, आप लोग बताते रहिएगा। हाँ? अच्छा, तो ये हो गया आपका आज्ञा का पालन। तो परिवार में ये देखा जाता है, इसलिए बार बार कहा जाता है कि जब भी आप लोगों को खाली समय होता है तो इधर उधर का ना देख करके, आप लोग विश्व सेवाधारी हैं तो विश्व के सभी राज्य की आत्माएं, या अपने को साधारण नहीं समझ गया कि एक के पीछे लाखों हैं, वारिस क्वालिटी की आत्माएं आप हैं। अधिकारी, राज्य अधिकारी, नई वारिस तो राज्य अधिकारी, जिला अधिकारी में तो है ही है, और उन्हीं के अंडर सबको आना पड़ता है। इससे ऊंचा पद तो है नहीं। गुरु सदगुरु के पद के लिए पढ़ाई नहीं होती है, वो सदा है, फिक्स है। वो समझ में आ रहा है? गुरु सदगुरु, हम ये पढ़ाई पढ़ के हम गुरु सदगुरु बन जाए, नहीं, बने बनाए, वो तो बने बनाए, उनका फिक्स है। और उसी पर फोकस किया गया, जो फिक्स सीट पर ही फोकस की गई थी बाप दादा के जो अव्यक्त वतन में, उसी पर फोकस किया जा रहा था। किसको? अष्टदेव और अष्टदेविया, जो जड़ चित्र में, कल्प वृक्ष के जड़ चित्रों में, जब जड़ चित्र, छोटे बच्चे को जड़ चित्र दिखाया जाता है तो जल्दी समझता है ना, चैतन्य पर नहीं समझेगा जाता। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको चेतना आती है, थोड़ा जागृति होती है, क्योंकि काम करना होता है। बोलिए, पाहिज थोड़ी बनना है। अरे पढ़ने के लिखने के बाद सारा अर्थ समझ में आएगा, अर्थ ही दी जाएगी। कार्य करिए भाई, तब तो आपके अंदर दृढ़ता आएगी, मजबूती आएगी कि ऐसे लूज बन जाएंगे। योग कहेंगे हम योग कर रहे हैं, और सबको फंसा करके सारा कुछ सुविधा धन दौलत आ ही रहा है, तो ये कर्म योग हुआ, हठ योग हुआ, सहज योग हुआ, सरल योग हुआ। राजयोग में ये नहीं है, ये राजयोगियों का नहीं है। राजयोग में इस तरह का नहीं है भाई। सभी आंख बंद कर करके कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ों पर जा रहे हैं, पहाड़ा पढ़ा रहे हैं। तो जो गीता ज्ञान है घर गृहस्थ में रहने वालों के लिए, गृहस्थी वालों के लिए खास है। आज जो घर से निकल करके और गीता पढ़ा रहे हैं तो फिर उनको भी सुनाओ, फिर क्योंकि तुम्हारे ही नाम से, तुम्हारे माता पिता के नाम से, तो उनको भी बताओ कि पवित्र प्रवृत्ति परिवार के लिए ज्ञान है। सन्यासी तो हाथ भी नहीं लगा सकते उसको, क्योंकि जब तक घर गृहस्थ वाले नहीं सुधरेंगे, आश्रम वाले नहीं सुधरने वाले, जो आश्रम बना के बैठे हैं बाहर, तो उसको हम बोलते हैं निवृत्ति मार्गी सन्यासी। मार्ग ही है उनका, और उसी मंजिल के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। उसमें ये दे रखे हैं परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, स्वर्ग धाम, सब वही आदि माता पिता के लिए, चैतन्य के लिए ही वो ये दे रखे हैं। तो उसी मंजिल का अगर गुरु सदगुरु आपको मिल जाए तो आपका मार्ग आसान हो जाएगा ना। अब तक वो मार्ग में ही बैठाए हुए हैं। तो हमारे माता पिता की आज्ञा क्या है? आज्ञा का पालन नहीं किए मना। परम पिता परमात्मा के आप कौन है? सुपुत्र सुपुत्री, धर्मपुत्र धर्मपुत्री का आ सकते हैं उस लिस्ट में। आप समझ रहे हैं बात को? इशारे को समझ रहे हैं आप लोग? आज्ञाकारी मना किसका? माता पिता की आज्ञा का पालन ही करते हैं ना। श्रीमत पर पूरा नहीं चलते आप, पूरा नहीं चल पाएंगे आप लोग, इसलिए आपको और छोटा किया गया। आज्ञा का पालन तो कर सकते हैं ना, जो कहा जाए वो तो कर सकते हैं ना, उसी में आपका पूरा हो जाएगा। श्रीमत का बोझ अगर दिया जाएगा ना तो आपके अंदर श्रेष्ठता क्या आई? श्रेष्ठता सहमत हैं आप लोग तो हाथ उठाइए। आज्ञा का पालन कर लेना ये भी बहुत है, इससे ही आपकी कमाई हो जाएगी। वो बोझा उतार दिया जाता है। श्रीमत पर चलना, श्रीमत पर श्रीमती श्रीमान जी के आज्ञा का पालन ही कर लेना, आपका समझो आप पालना में पल रहे हैं। आज्ञा का पालन करना सहज है कि नहीं है? श्रीमत से तो कहीं त्रुटि हो सकती है, छूट हो सकता है कि, लेकिन बेसिकली आपके हर आपकी स्थिति आप समझ रहे हैं बात को? अगर कोई इस तरह से अपनी माँ की आवाज़ दबा करके, अपनी गुरु की आवाज़ दबा करके और कहीं और का इधर उधर का अगर आप तक पहुँचाता है तो क्या यज्ञ विरोधी हुआ, यज्ञ सहयोगी हुआ? अगर इस प्रकार का प्रभाव डालता है तो ऐसे लोगों पर यज्ञ माता समय खर्च करेगी, समय देगी, भूखेगी जो भुकाएंगे।
आज्ञा का पालन, जो कहा जाए वो करो। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए आपको अपने जीवन से? अगर पढ़ाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर गुमराह करके या भेद डालने, ये भेद मिटाया जा रहा है, जो भेद डाल दिया जा रहा है, अभेद लंबे समय से पड़ा हुआ है। जो यहाँ पर सारे राज खोल दिए जाते हैं। राजयोग की शिक्षा में हर समस्या का समाधान, राजयोग की विद्या में हर समस्या का समाधान। कोई ऐसा समस्या है ही नहीं, चाहे वो राजनेता हो, अभिनेता हो, श्रोता हो, वक्ता हो, चाहे वकील हो, मिलिट्री वाले हों, चाहे कोई ऑफिस वाले हो, कंपनी वाले हो, कोई भी वर्ग के अधिकारी, चारों वर्ण का उस स्वर्ण, इस वर्तमान समय स्वर्णिम संगम युग में, उसके स्वर्णिम स्वर में, जो स्वर है उसका सोने सच्चा वर्ण